everyone, this is Maths Hub and we are working with exercise 4A D2 updated edition and it is question number 14 here. So we are working with question number 14 of exercise 4A D2 updated 7th edition. And what question number 14 says, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का की स्टेटमेंट जो है वो मेंशन है. What question number 14 says, state whether each of the following statements below is true or false. अब इसमें सिर्फ हमें true और false का बताना है. For A part of the question, what A part says, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें बाकी सारे सेट्स जो हैं वो उस क्वेश्चन के कंटेन करेंगे. तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ABCDE और ए सेट, इसी क्वेश्चन का ए सेट जो है वो दिया हुआ है ABC. देन आपको बताना है कि इसका ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो DE के बराबर होगा या नहीं होगा. हमें ये इसको प्रूव करना है. तो आप इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करके रफ वर्क कॉलम बना के सोल्यूशन करके देखें. U माइनस ए करेंगे तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट के. तो U के एलिमेंट्स लिखें ABCDE. उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं ए के एलिमेंट्स AB और C. तो उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या बच जाएगा? नॉन कॉमन एलिमेंट्स बचेंगे. ये तो दोनों में कॉमन है, ये नहीं लिखेंगे आप और ये क्रॉस भी नहीं लगाएंगे. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ गए D और E. सो ये क्या होगा? ट्रू होगा. तो ए पार्ट इसका ट्रू है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इफ A belongs to, I'm going to erase this A part of the question. Now I'll be talking about B part of the question. What B part of the question says, if A belongs to capital A and A is a subset of B, then A belongs to B. अब इसको आप ज़रा केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड करिएगा. व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि अगर कोई एलिमेंट A है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को और A जो है वो सबसेट है B का. A के सारे एलिमेंट किस में हैं? B में मौजूद हैं और B में A से एक एलिमेंट ज़्यादा भी है. एटलीस्ट वाली प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन आपने जहन में रखनी है. तो आपने बताना है A belongs to B as well. तो इसको भी आप थोड़ा सा, अगर आप इफ़ यू गो फॉर द सोल्यूशन एज वेल, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर A में आपके पास ये वाला, आप इसमें एक दो एलिमेंट्स आप इसमें शो करके बता दें. एक लाइक फॉर एग्जांपल मैंने A में एक एलिमेंट A ले लिया और B में मैं 2-3 एलिमेंट ले रही हूँ. तो आप 2 भी ले सकते हैं. तो इसको ज़रा आप अपने क्वेश्चन की तरफ मोल्ड करके देखें कि A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को और ये भी ट्रू है कि A सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है B का. तो डेफिनेटली A जो है वो बिलोंग करेगा B को भी और इट इज़ प्रूवन एज वेल. तो ये इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा आप साइड पे करके इसको बता सकते हैं. अदरवाइज आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर सबसेट में A के सब एलिमेंट B में मौजूद होंगे और अगर A के एलिमेंट में ये स्मॉल लेटर A मौजूद है तो डेफिनेटली वो भी कंटेन करेगा B सेट में. तो आप इसको दोनों तरह से बता सकते हैं. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट C पार्ट सेज, इफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो इन सब में सबसे बड़ा सेट जो होगा कौन सा होगा? C होगा. यानी कि अगर आप इस बात को इस तरह देख लो कि A कंटेन कर रहा है B में, सेट A इज इन B एंड B सेट इज इन C. तो ये इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं. मैथमेटिकली आप इस तरह से प्रूव करना चाहें वैसे भी देख सकते हैं. तो सेट A जो है वो B में है और सेट B जो है वो C में है.
तो डेफिनेटली सेट ए जो है, ये वाला जो सेट ए ये बनाया है वो किस में कंटेन करेगा, सी में कंटेन करेगा। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हो। अदरवाइज ये भी आप जनरली विद द प्रैक्टिस यू कैन इवन टेल कि अगर ए जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बी का, डेफिनेटली बी बड़ा सेट होगा। और बी से बड़ा कौन सा सेट है, सी सेट है, द लार्जेस्ट इज द सी सेट। तो डेफिनेटली ए जो है वो कंटेन करेगा सी में, और इसको हम थोड़ा सा सोल्यूशन के तौर पे आप इससे भी बता सकते हैं। नाउ विल बी वर्किंग विद डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। नाउ विल बी वर्किंग विद डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए जो है कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देन विल इट बी ओके, ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब आपने जो ट्रू और फॉल्स करना होता है वो सब कंडीशंस उस पर पूरी होनी चाहिए। लाइक इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ए सेट में स्मॉल ए है, और ए सेट में, बी सेट में भी ए एलिमेंट है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव कि ए और बी दोनों बराबर हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ए में बी है, सॉरी सेट ए जो है वो कंटेन कर रहा है ए को, उसमें कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या खाली ए भी हो सकता है। और बी में आपके पास ये ए भी है, और बाकी भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा एस्टिमेशन पे है, तो हमने इसको फैक्चुअल बेस रखना है, एस्टिमेटेड पे नहीं लेके जाना। तो अब आप ये देखिए ए और बी बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इट हैज़ टू बी ट्रू। ये ट्रू भी हो सकता है, लेकिन it is not true for every type of the condition, for every set. This can be true for single set, like अगर A में अगर आपके पास ये हो और B में भी ये हो, बट उसके लिए स्टेटमेंट इसकी डिफरेंट होगी। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि सिर्फ एक एलिमेंट के बिलोंग कराने से यू कैन नॉट टेल अबाउट द एक्चुअल सेट, व्हाट एक्चुअल सेट इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स। सो अब हम ई पार्ट के बारे में बात करेंगे। इफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट कब आता है, जब आपके पास यू और ए में कुछ कॉमन नहीं होता, सारा का सारा ए जो है वो यू के बराबर होगा। तो देन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये ट्रू है कि अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट और ए जो है जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है जिस सेट का, वो बराबर होंगे, तो फिर उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। इसकी भी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। अगर ए में आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी है, और यूनिवर्सल सेट में भी आपके पास ए बी है, तो आपने इनका कॉम्प्लीमेंट जब लिया तो फिर यू माइनस ए में आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, ए बी माइनस ए बी, तो ये आ गया आपके पास एम्प्टी सेट। तो इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ विल बी वर्किंग विद 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4A D2 updated edition. I'm going to erase this 14 question from here. What question number 15 says it is all about listing the subsets. तो आपने इसमें सबसेट्स लिस्ट करने हैं, और ये सबसेट जो हैं वो आपके पास प्रॉपर सबसेट भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी होंगे इसमें। तो अब आपने क्वेश्चन 15 में लिस्ट करना है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स कौन से होंगे, लाइक पी आपके पास बराबर है 1 और 2 के। तो अब आप इसके सबसेट्स जब मेंशन करेंगे, सबसेट्स ऑफ पी, तो वो होंगे आपके पास, पहले तो आप जहन में रखें एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी नंबर, देन 1 सिंगल सिंगल करके लिखें, 2, और फिर उसके बाद 1 और 2 को यहाँ से मेंशन कर दें। ये तीनों प्रॉपर सबसेट हो गए और ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। देन दिस इज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम विल बी टॉकिंग अबाउट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट बी सेज, क्यू इज इक्वल टू पेन। इसमें आपके पास पेन, इंक, इस तरह से वर्ड्स हैं, रूलर, ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं।
तो इसके सबसेट्स में एक तो आएगा एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे आप इसको ईदर यू राइट इट इन दिस नोटेशन और दिस वन, बोथ आर ओके। फिर उसके बाद आप इनको सिंगल सिंगल करके सब लिखेंगे, पेन, इंक, रोलर, और फिर उसके बाद ये सब इसके सबसेट्स हैं। फिर उसके बाद आपने पेन और इंक को लिखना है कंबाइन करके, पेन और इंक को फिर इसका सबसेट में आएगा आपके पास, एक इसके सबसेट में इंक और रूलर आ जाएगा, इंक, रूलर, और एक इसके सबसेट में आपके पास आ जाएगा पेन और रूलर, पेन और रूलर, और एक इसके सबसेट में आ जाएगा पेन, इंक और रूलर। इसके सबसेट में नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 8 होंगे। नंबर ऑफ सबसेट को चेक करने के लिए आप 2 की पावर में जितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करें, वो आएगा 8। तो अब आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सारे जो हैं 7 तक के प्रॉपर सबसेट होंगे एंड द 8th वन विल बी इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा ऑफ द गिवन सबसेट, गिवन सेट। अब इसके विल बी टॉकिंग अबाउट सी पार्ट ऑफ इट। अगर वो आपको कह देते कि सिर्फ आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो फिर आप 8th वाला इम्प्रॉपर सबसेट मेंशन ना करते। तो द फर्स्ट वन इज थाईलैंड हियर, 2 कंट्रीज के नाम दिए हुए, वियतनाम एंड थाईलैंड, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो अब इसमें आपके पास इसके प्रॉपर सबसेट में तो एक तो एम्प्टी सेट आ गया, एक थाईलैंड आ गया और एक वियतनाम आ गया। आई एम राइटिंग इट्स एब्रीविएशन, यूल राइट द होल वन। देन शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने इसको कंप्लीट लिखना है, थाईलैंड एंड वियतनाम। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन सेट में 2 थे, तो आप ये देखिए आपके पास 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। इन 4 सबसेट्स में से ये 3 जो होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे, और द 4th वन विल बी इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ये पूरा का पूरा होता है ना, कंटेन होता है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। किसका? सेट आर का इम्प्रॉपर सबसेट। नाउ विल बी talking about its last part, what last part says। अब लास्ट पार्ट में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 4 कितने आएंगे? सबसेट इसके 16 आ जाएंगे। सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन राइट द होल 16 सबसेट ऑफ एस। इन 16 सबसेट में से 15 जो होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर, और एक जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। So this is S is equal to A, E, I, O। 4 आपके पास वॉवल्स का सेट है। तो इसके सबसेट्स में पहला तो ये, अब आपने पहले इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखा, पहले सेपरेट सेपरेट एक एक करके एलिमेंट लिखें, फिर उसके बाद इनको 2 के कॉम्बिनेशन में लिखें, और फिर उसके बाद 3 के कॉम्बिनेशन में लिखें। अब ये देखिए, हमने पहले 1 1 लिखा, फिर उसके बाद में इनको 2 के कॉम्बिनेशन में लिख रही हूँ, और कोई सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए ई और ई ए दोनों बराबर होंगे। तो ए ई हो गया, फिर उसके बाद ई आई हो गया। अब 2 2 आपने इनको करके लिखना है। आई ओ हो गया, और फिर उसके बाद ए आई हो गया, और देन ए आई के बाद ए ओ हो गया, और फिर इसके अलावा हो सकता है आई ई तो हो गया आपके पास, ओ ई हो गया है, ओ ई लिखेंगे, ओ ई नहीं है, और इसके अलावा ओ आई इज़ देयर। अब उसके बाद आपने इनको पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अभी आपको 16 लिखने हैं। अब आप इनको 3 की फॉर्म में लिखना शुरू करें, और फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा। ए ई आई, और फिर उसके बाद ए ई ओ, और फिर ए आई ओ। अब इनको दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 और एक आपके पास हुआ IAO, ये है ऑलरेडी, और EIO ये भी है, और IAO भी है आपके पास। इसके अलावा आप देख सकते हैं EIO ये भी है, और इफ़ यू जस्ट स्किप लाइक A फ्रॉम हियर तो आपके पास ये तीनों वाला भी है। फिर अगर आप इसको स्किप करके देखें तो AIO वाला भी है। अगर आप इसको स्किप करके देखें तो फिर आपके पास ये वाला भी है, और AEO ये वाला भी है, और अगर आप इसको स्किप करें तो AEI ये वाला भी है। तो अब आप इसको फोर्थ वाला इसका चेक करें, और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर यू कैन हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन के कौन सा सेट मज़ीद इसमें बेस्ट। हाउ मेनी दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप इसके ये डबल वालों में से चेक कर सकते हैं कि कोई सेट मिसिंग तो नहीं है यहाँ से। तो आई एम गोइंग टू रीचेक दिस दी डबल वंस। AE हो गया यहाँ से, AI हो गया, फिर AI AO हो गया। तो AE इज़ देयर, AI इज़ देयर एंड AO इज़ देयर। फिर उसके बाद EA is there, then EI is there, then EO is there, yes, then with I check it, then AO is there, yes, then EI is there, yes। तो आपने इस तरह से इसको just keep on checking, then you can easily get what the number is missing here। So we'll be checking like हमारे पास सिंगल सेट है, A है, E है, IO AE, then AI is there, AO is there, then EI is there, then EO is there, IO is there, AEI, yes, then EIO is missing. No, it is, yes, it is missing, EIO is missing। तो आप इसके कॉम्बिनेशंस में चेक कर सकते हैं कौन सा आपका मिसिंग है। यू कैन राइट इट। सो नाउ दीज आर 16। So this is all about question number 15.